अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस पॉडकास्ट के आगाज़ में सबसे पहले तो एक तवील गैर हाज़िरी की माज़रत करती चलूँ। वजूहात ये थीं कि कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात थीं, वक़्त की कमी थी और रमज़ान का महीना तो था ही। अभी 2 दिन पहले एक ऐसी खबर मेरी नज़रों से गुज़री जिसको सुनने के बाद एहसास हुआ कि ये पॉडकास्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। ये खबर है लाहौर के मेंटल हॉस्पिटल में वाक़ गिरजाघर की जिसको मुसलमान नर्सों और मेल स्टाफ ने टेक ओवर किया और वहाँ पर काम करने वाली क्रिश्चियन नर्सेज़ को धमकियाँ दी। इस वाक़ये से थोड़ा पीछे जाते हैं तो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में एक करारदाद पास होती है जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान पर तिजारती पाबंदियाँ लगाई जाएँ और इसकी बुनियाद ये बनाई जाती है कि पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज़ नहीं हैं। उससे थोड़ा पीछे जाएँ तो पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक के मुल्कगीर एहतजाज हो रहे थे जिसमें ये मुतालबा किया जा रहा था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। इन वाक़यात का आपस में क्या कनेक्शन है, इस सिलसिले में हम बात करेंगे सैमसन सलामत साहब से। हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे साथ दूसरी बार इस पॉडकास्ट में आए हैं। सैमसन सलामत साहब यूँ तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी उनका एक क्विक इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। सैमसन सलामत साहब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, 20 साल से ये काम कर रहे हैं। 2014 में जब आर्मी पब्लिक स्कूल का अनदोनाक वाक़या हुआ, तो इन्होंने रवादारी तहरीक के नाम से एक ऑर्गेनाइज़ेशन की बुनियाद डाली, जो पूरे मुल्क में ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। सबसे पहले तो सैमसन सलामत साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतनी शॉर्ट नोटिस पर इस पॉडकास्ट में शिरकत कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। सैमसन सलामत साहब हम आते हैं उस असल मौज़ू की तरफ जिसके बारे में हम बात करने के लिए इस वक़्त यहाँ पे मौजूद हैं और वो है मेंटल हॉस्पिटल लाहौर में होने वाला वाक़या। क्या आप इस वाक़ये पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं? क्योंकि मीडिया पर तो बहुत थोड़ी खबरें आ रही हैं। क्या आप हमें डिटेल में बता सकते हैं कि क्या हुआ? अ, सादिया, लाहौर का मेंटल हॉस्पिटल जो है वो अंग्रेज दौर में बना था और हमारे सुनने वालों को पता होगा कि अंग्रेज जो बड़ी-बड़ी इस तरह की इमारतें बनाते, इंस्टीट्यूशंस बनाते थे, चूँकि उनके साथ मिशनरी आते थे तो वो साथ में चर्चेज़ भी बनाते थे। तो इस हॉस्पिटल के अंदर जो है वो एक चर्च है जहाँ पर इत्तलात के मुताबिक हर इतवार को जो मसीही नर्सेज़ और दीगर अमला है और जो पेशेंट्स जिनका ताल्लुक क्रिश्चियन बिरादरी से है वो सर्विस जो है वो करते हैं। मुबैना तौर पर ये बताया जा रहा है कि जो हमारे वहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल में मुसलमान नर्सेज़ और दीगर अमला है, उन्होंने ये जो फ्रांस में कोई तौहीन आमेज़ कोई वीडियो जो सामने आई है, उसके सियाक़ो-सबाक़ में वहाँ पर एक जुलूस निकाला है जिसमें उन्होंने नारे लगाए हैं। और इसकी बाकायदा जो है वो वीडियो देखी जा सकती है, सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। फिर वो उस चर्च के अंदर जो है वो दाखिल हुए हैं और चर्च के अंदर दाखिल होकर उन्होंने वहाँ पर दुरूद शरीफ का विर्द किया है, नातें पढ़ी हैं। और कहा ये जा रहा है कि चर्च पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई है और यहाँ तक बात नहीं है बल्कि ये कहा गया कि आप इस चर्च को ख़त्म करें हुँ। और क्रिश्चियन अमले को कहा गया कि आप अब मुसलमान हो जाएँ, नहीं तो हम आपके खिलाफ जो है तौहीन मज़हब के केसेस जो हैं वो दाखिल करवाएँगे। तो ये वो खौफ़नाक सूरत-ए-हाल है जो बताया जा रहा है कि पिछले मंगल को वहाँ पर हुई। फिर इंतज़ामिया और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी इंटरवेंशंस पर मामला जो है वो ठंडा हुआ और जो फ्री कैन हैं, जिनको फ्री कैन कहा जा रहा है, हालाँकि जो मसीही अमला है वो तो किसी तौर पर भी फ्रीक नहीं है क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। बिल्कुल। फ्रीक तो वो हैं जिन्होंने चर्च पर कब्ज़ा किया, लोगों को डराया, धमकाया, उनको मज़हब तब्दील करने के लिए कहा और तौहीने मज़हब के मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। फ्रीक तो सिर्फ़ वही हैं। तो
اس طرح سے یہ سارا واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے، جس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ایک ڈر اور خوف کی کیفیت جو ہے وہ پائی جا رہی ہے، کیونکہ کراچی میں بھی ایک نرس کے خلاف، پھر فیصل آباد میں 2 نرسوں، اور اب یہ لاہور میں واقعہ ہونا جو ہے وہ بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ سامنے سلامت صاحب، ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں، مطلب میں تو اپنے بچپن سے یہ چیز دیکھتی آ رہی ہوں کہ زیادہ تر نرسز کا تعلق مسیحی برادری سے ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ مسلمان نرسز نہیں ہوتی، لیکن مسیحی برادری کی خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ ہے۔ تو کیا پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے تھے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی پیشہ ورانہ رقابت بھی ہو سکتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ تیزی آئی ہے، حالیہ چند مہینوں میں تیزی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں یقینی طور پر جو ہمارے سماج کے اندر یہ جو بلاسفمی کا کانسیپٹ ہے، اور اس کانسیپٹ میں جو یہاں پر جلسے جلوس اور احتجاج ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات جو ہیں ان واقعات میں ضرور شامل ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ خیال ہے کہ جو ایک قسم کی نفرت بڑھی ہے یہاں پر، اور آپ تو جانتی ہیں کہ جتنے بھی کیسز میرے مشاہدے میں پاکستان میں بلاسفمی کے آئے ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ذاتی وجوہات، ذاتی لڑائیاں، ذاتی مفادات پنہاں تھے، اور وہ بعد میں عدالتوں میں بھی ثابت ہوئے۔ آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جوزف کالونی میں ساون مسیح پر الزام لگا کر پوری جوزف کالونی جلا دی گئی تھی، اور بعد میں ہائی کورٹ نے ساون مسیح کو بری کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساون مسیح پر جو الزام لگا تھا توہین مذہب کا، وہ جھوٹا تھا، لیکن اس جھوٹے الزام کی وجہ سے پوری بستی کے لوگوں کے گھر جلا دیے گئے۔ تو میں یقینی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ اس بات سے خائف ہو سکتے ہیں کہ مسیحیوں کی اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ میڈیکل کے شعبے میں، خاص طور پر نرسنگ کے شعبے میں ہسپتالوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کو شاید کوئی اس چیز کا کوئی رنج ہو، وہ یہ نہیں چاہتے، اور اس ٹرینڈ کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن میں ایسے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، پاکستان سب کا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم اور صحت کے شعبے میں مسیحی برادری کی خدمات جو ہیں وہ بہت نمایاں ہیں۔ جی۔ پاکستان میں اس وقت جب مہاجرین پاکستان آئے، اس وقت سے جو ہماری نرسز ہیں، اور آج تک وہ مریضوں کو بلا امتیاز رنگ، مذہب، نسل جو ہے ان کی خدمت کرتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو نرسنگ کا یا ڈاکٹری کا شعبہ ہے، یہ تو مسیحائی ایک شعبہ ہے، کام ہے۔ اس میں مذہب کو، مسلک کو، فرقے کو، عقیدے کو تلاش کرنا، یہ انسانیت کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ سامسن سلامت صاحب، اب اس سے ایک اور سوال میرے ذہن میں جنم لیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ یہ نرسز قیام پاکستان سے لے کے، بلکہ کیا قیام پاکستان سے پہلے بھی اس شعبے سے لوگ وابستہ ہیں۔ تو اب ظاہری بات ہے، جب آپ ایک جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے آپس میں بھی تعلقات بنتے ہیں، آپس میں بھی دوستیاں ہوتی ہیں۔ تو کیا جو مسلمان عملے اور مسیحی عملے کے آپس میں تعلقات ہیں، جو ان کے ذاتی تعلقات ہیں، کیا ان پر بھی کوئی فرق پڑا ہے؟ کیا دوستیوں میں بھی دراڑیں آئی ہیں وقت کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ ایسے نہیں ہیں۔ یہاں پر میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستانیوں کی اکثریت روادار ہے۔ اکثریت جو ہے وہ ہمارے جو مسیحی نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، طبی عملہ یا دوسرے شعبوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان سے وہ محبت اور پیار سے پیش آتے ہیں، میری اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ جو مٹھی پر انتہا پسند تنظیمیں ہیں یا جو انتہا پسند عناصر ہیں، انہوں نے جو آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں میں نفرت کا زہر گھولا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اس قسم کے لوگ ہر شعبے میں موجود ہیں۔
بے شک ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے، وہ تھوڑی ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ انفلٹریشن جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں، جو ہمارے سماج کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ جو فیصل آباد میں واقعہ ہوا ہے اس میں جو ایک وارڈ بوائے تھا اس واقعہ 24 گھنٹے پہلے ہوا ہے، لیکن 24 گھنٹے کے بعد جو ہے اس وارڈ بوائے نے نرس پر باقاعدہ اٹیک کیا ہے، اس پر حملہ کیا ہے، جس میں وہ حملے میں بچ گئی، اس پہ بازو پر زخم آیا ہے۔ تو وہ ظاہر ہے جس بندے نے اٹیک کیا وہ آس پاس رہنے والا ہی کوئی شخص تھا۔ اب آس پاس رہنے والے شخص پر کے ساتھ تعلقات بھی ہوتے ہیں، دوستیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن خطرناک چیز یہ ہوئی ہے کہ وہ دوستی کب مذہب کی بنیاد پر دشمنی میں بدل جائے گی، یہ سب سے بڑا ڈائلیما اور مہمہ اس وقت بن چکا ہے پاکستانی سوسائٹی کے لیے، جس کی وجہ سے آج کیا ہندو، کیا سکھ، کیا مسیحی، کیا احمدی، جو بھی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں ود ان اسلام، وہ بھی دوسروں سے جو ہے وہ خطرہ محسوس کرنے لگے ہیں۔ خوشاب میں جو بینک مینیجر کا قتل ہوا ہے وہ اس کی بہت ایک پرفیکٹ اگزامپل ہے کہ بینک مینیجر کا گارڈ کے ساتھ کوئی نوکری کی وجہ سے کوئی تنازع چل رہا تھا، اور گارڈ جو اس کا ماتحت ہے وہ اندر داخل ہو کے اس پر گولی چلا کر اس کو قتل کر کے جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے توہین کیا، جبکہ وہ تو مسلمان تھا، اس کے فیس بک پیج پر جو ہے وہ اس طرح کی پوسٹیں تھی، وہ اپنی ختم نبوت کو بھی مانتا تھا، ایمان رکھتا تھا، اور بعد میں علماء نے فتویٰ بھی دیا کہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ اس نے کوئی توہین کیا ہے۔ تو یہ پتہ لگانا کہ کس وقت کون کیا کر دے گا، یہ ایک بہت بڑا مہمہ بن چکا ہے اس وقت۔ سامسن سلامت صاحب، آپ نے جو یہ بات کی ہے میرے خیال میں یہ خاصی اہم ہے ہمارے ویورز کے لیے بھی، کہ اقلیتوں میں خوف و ہراس پھیلنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ شخص جو آپ کے ہمسائے میں رہتا ہے، وہ شخص جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، کب آپ کا دشمن بن جائے۔ اب جیسا کہ آپ نے ان واقعات پہ روشنی ڈالی ہی ہے، تو ہم آتے ہیں شگفتہ کوثر اور شفقت ایمانوئل کے کیس کے بارے میں، جسے یورپین یونین نے بھی اپنی قرارداد میں کوٹ کیا ہے۔ کیا آپ اس کیس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ میں بہت زیادہ تفصیلات جو ہے وہ نہیں دے پاؤں گا، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، جی ضرور۔ لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ توہین مذہب کے جو قوانین ہیں اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو دیکھنے کو آ رہا ہے کہ یہ کیسز جب درج ہوتے ہیں تو ان فیصلہ ہونے میں لوگوں کو سالوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آسیہ بی بی کے ہم نے کیس میں بھی یہی دیکھا ہے کہ تقریباً 10 سال اس نے جیل جو ہے وہ بھگتی ہے، اور جیلوں میں پاکستان میں کیا ہوتا ہے، خاص طور پر خواتین کے ساتھ کس طرح کی بدسلوکی ہوتی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور اگر آپ توہین مذہب کے قانون میں جیل میں بند ہیں تو پھر آپ کو مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک بھی بھگتنا پڑتا ہے، جیلنا پڑتا ہے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شفقت ایمانوئل اور اس کی بیوی کا مقدمہ جو ہے اس کو فاسٹ ٹریک پر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی ان پہ الزام ہے اس کی تحقیق ہو، عدالت کو جو دونوں سائڈ کے وکلا ہیں ان کو سن کر کسی فیصلے پر، کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے، اور نہ صرف شفقت ایمانوئل بلکہ دوسرے جتنے بھی توہین مذہب کے مقدمات ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن آپ کو بنا دینا چاہیے۔ وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ صرف توہین مذہب کے مقدمات میں جیلوں میں پڑے ہوئے لوگوں کے فاسٹ ٹریک پر جو ہے وہ مقدمات سنے اور ان کا فیصلہ کرے، تاکہ لوگ جو انپرڈکٹیبلٹی کا شکار ہیں، کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا کیس کب سنا جائے گا، انہوں نے کتنی دیر جیل میں رہنا ہے، جیل میں سڑتے رہنا ہے، وہ اس صورتحال سے باہر آئیں، اور ان کے جو پیچھے گھر والے ہیں، جو خاندان ہیں، ان کو بھی پتا ہو کہ ان کا کیس کب سنا جائے گا، کب فیصلہ ہوگا۔ تو اس گو مگو کی سچویشن سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ جی یہ بات بہت اہم ہے کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے اور آپ انتظار کی سولی پر لٹکے ہوئے ہیں، تو وہ صورتحال زیادہ مشکل ہے بنسبت اس کے کہ آپ کو ایک سزا سنا دی جائے۔
सैमसन सलामत साहब, एक का सवाल जो मेरे ज़हन में कई बार आता है, ये वो सवाल है जो पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतें भी करती हैं। वो ये है कि अ, जब भी किसी दूसरे मुल्क में कोई वाक़या होता है, तो उसकी सज़ा पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों को भुगतनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर जब हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो यहाँ पर रहने वाले हिंदुओं की इबादतगाहों को निशाना बनाया गया। इसी तरह फ्रांस में एक वाक़या होता है, तो पाकिस्तान में रहने वाली मसीही बिरादरी को निशाना बनाया जाता है। इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? क्योंकि मज़हबी अक़लियतें आईने पाकिस्तान की रूह से अ, तो पाकिस्तानी है, तो फिर इनको बाहर रहने वालों का या किसी दूसरी कौमियत का क जुर्म इनको क्यों भुगतना पड़ता है? सादिया, जो अक़लियतों के लोग हैं, वो पाकिस्तानी इसलिए हैं क्योंकि वो कहीं से हिजरत करके नहीं आए, वो इस धरती के बेटे और बेटियां हैं। लेकिन आप कह रही हैं आईने पाकिस्तान के मुताबिक वो बराबर के शहरी नहीं। लिहाजा वो जो आईने पाकिस्तान के अंदर शहरियत की अदम बराबरी है, उसका असर जो है वो पूरी सोसाइटी में हम देख सकते हैं। जो अक़लियतें हैं, उनका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अपनी ही धरती पर जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ उनके आबाओ अजदाद रहते थे, उनको कोई बेगाना समझता है। जब भी कोई हम बात करते हैं कि हमारा ये मसला है, अक़लियतों के लोग खींचते हैं, चलाते हैं, तो सोशल मीडिया पर भी आप सुनते होंगे, देखते होंगे कि लोग कहते हैं जी अगर आपको यहाँ बड़ी तकलीफ है तो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएँ। भई पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। और मज़े की बात ये है कि हिंदू, मसीही, ये वो पाकिस्तानी हैं जो कहीं से हिजरत करके नहीं आए हैं। बहुत सारे मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान में आके सेटल हुए, लेकिन पाकिस्तान के मसीही, पाकिस्तान के हिंदू, ये कहीं से हिजरत करके उठकर नहीं आए, ये इसी धरती के बेटे और बेटियां। लेकिन आज उनको बेगाना समझा जाता है। उनको कहा जाता है जी अगर आप खुश नहीं है, अगर आपको बड़े एतराजात हैं तो आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। तो मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी ज्यादती यही है कि आपको अपनी धरती के अंदर जो है वो कोई ये कहे कि आप पहले दर्जे के शहरी नहीं हैं। 1947 से पहले तो ये पहले दर्जे के शहरी थे यहाँ। अचानक क्या हुआ कि 1947 में एक नया मुल्क बन गया और अब वो पहले दर्जे के शहरी जो हैं वो यहाँ नहीं है। हर बंदा जो है वो मुँह उठा के ये बात कह देता है जी अगर आप खुश नहीं हैं तो आप पाकिस्तान से चले जाएँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ तमाम पाकिस्तानियों को, देखें, दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर एक मज़हब या मसलक के लोग आबाद नहीं हैं। हर दुनिया के मुल्क में रिलीजियस डाइवर्सिटी मौजूद है और जब तक आप उस रिलीजियस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, उसको मानते नहीं है, एक दूसरे का एहतराम नहीं करते, तब तक कोई भी मुआशरा पुरअमन मुआशरा नहीं हो सकता। और पाकिस्तान में ये जो इस वक्त बदअमनी और जुनूनियत नजर आ रही है, वो इसी वजह से आ रही है कि हर कोई कहता है कि मैं बेहतर पाकिस्तानी हूँ, मैं मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ, चूंकि मेरा मजहब फलां है, मैं पहले दर्जे का पाकिस्तानी हूँ, तुम्हारा फिरका फलां है, तुम बराबर के पाकिस्तानी नहीं हो। इस वजह से यहाँ पर ये जो गुंडागर्दी है, दहशतगर्दी है, ये जो तशद्दुद है मजहब और मसलक की बुनियाद पर, इस वजह से ये बड़ा है और उसके नुकसानात जो है वो हम उठा रहे हैं। और यूरोपीय यूनियन की करारदाद जो है वो एक सबूत है कि दुनिया हमारी तरफ जो है वो क्या रद्द अमल दे रही अ, सैमसन सलामत साहब, आपकी ये बात सुनकर मुझे खुद भी एक वो होता है कि जैसे एक रियलिटी चेक मिलता है कि वाक़ई जो अदम बर्दाश्त की ये फ़िज़ा कायम हुई है, इसका असर सिर्फ़ अक़लियतों पर ही नहीं बल्कि मुसलमानों पर भी पड़ सकता है और एक ऐसा मुआशरा तश्कील दिया जा रहा है जहाँ पर मज़हबी अदम बर्दाश्त की वजह से और भी दीगर कई मसाइल जन्म ले रहे हैं। इस पॉडकास्ट के जी, आप है। कुछ मैं कहता हूँ कि अक्सरियत के साथ हो रहा है। आपको पता है कि 2020 में जो ब्लास्फेमी के केसेस दर्ज हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो शिया बरादरी के खिलाफ दर्ज हुए। शिया जो है वो मुसलमान, वो उनका अकीदा जो है वो इस्लाम है, उनका मजहब इस्लाम है।
تو उनके खिलाफ सबसे ज्यादा जो है वो केसेस दर्ज हुए हैं। तो हमें मैं एक इंसानी हकूक का कारकुन हूँ। मुझे मसीही के खिलाफ ज्यादती हो या हिंदू या किसी मुसलमान के खिलाफ जुल्म हो, ज्यादती हो, तो हम उसको एक ही नजर से देखते हैं। जुल्म जुल्म होता है सादिया, जुल्म का कोई मजहब नहीं होता, जुल्म का कोई अकीदा नहीं होता। मज़ाहब तो आए ही इसलिए थे कि उन्होंने जुल्म के खिलाफ जो है वो लोगों को डट कर खड़े होने के लिए तालीम दी है। तो अफसोस की बात ये है कि यहाँ पर मजहब के नाम पर जो है वो लोग इस तरह से जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। बहुत तकलीफ होती है। आह, सामन साहब, मैं समझती हूँ कि आपका वक़्त बहुत कीमती है। आपने वर्किंग आवर्स में इस पॉडकास्ट में शिरकत के लिए हामी भरी, जिसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आखिरी आपसे एक सवाल है और वो ये है कि आप पाकिस्तान में रहने वाले एक आम पाकिस्तानी को क्या कहना चाहेंगे कि जिसके ज़रिए वो खुद अपने तौर पर इस अदम बर्दाश्त के माहौल को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा कर सकें? देखिए, ये मैं सब पाकिस्तानियों के सामने हाथ जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, अगर हमने एक दूसरे को मारना है खुद ही, ये जो तहरीक लब्बैक के धरने में जो 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए, 800 जख्मी हुए, वो मुसलमान थे, वो खत्म नबूवत पर यकीन रखते थे। और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन मारे गए, वो भी मुसलमान थे, वो भी कलमा गो थे। हमें इन सब की जान चले जाने का अफसोस है। तो अगर हम एक दूसरे को मारते रहे, तो फिर हमें किसी बैरूनी दुश्मन की जरूरत नहीं है। फिर हमें इंडिया, अमेरिका, इसराइल, जिनको हम कहते हैं कि ये हमारे अजली दुश्मन है, हमें किसी बैरूनी हमले की जरूरत ही नहीं है। हम एक दूसरे को खुद ही मारने के लिए काफी। मैं तमाम पाकिस्तानियों, मेरी बहनों, भाइयों, में आपसे हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जो मुल्क जहां पर 95% मुसलमान रहते हैं और हर मुसलमान खत्म नबूवत पर यकीन रखता है, और यहाँ पर जो बसने वाली अकलियतें हैं, उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने कभी भी किसी मजहब की तौहीन या तज़हीक करने की तालीम नहीं दी, और कभी ऐसा हुआ भी नहीं है। बराहे करम उन लोगों की बातों में ना आइए जो मजहब को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अपने मफादात, अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, सियासी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनकी बातों में ना आइए। मजहब ने हम सबको प्यार, मोहब्बत, रवादारी और अमन के साथ रहने की तलकीन की है। आज जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों को अपने अपने मज़ाहब की जो सही तालीमात हैं, जो असल तालीमात हैं, उन पर अमल करना चाहिए, और उन लोगों के हाथों बेवकूफ नहीं बनना चाहिए जो हमें लड़ाते हैं, नफरत पैदा करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर खून खराबा हो रहा है। आपके इस आखिरी पैगाम का बहुत-बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब आप इस पॉडकास्ट में आएँगे तो हम किसी ऐसे मौज़ू पर बात कर सकेंगे जो पाकिस्तान में होने वाले किसी खुशाइंद वाक़ये के बारे में हो, जिसका ताल्लुक ह्यूमन राइट्स से हो, और हमें इस बात की खुशी हो कि ये सूरत-ए-हाल बेहतर हो रही है। आप सब लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उम्मीद है कि आपको भी सैमसन सलामत साहब की बातों से एक नई आगाही मिली होगी कि अदम बर्दाश्त और नफ़रत का जो माहौल हम बना रहे हैं, उसकी आग से कोई भी नहीं बचेगा, इसमें सबको झुलसना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान को परवान चढ़ाया जाए, कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान अ, अपनी हकीकी सूरत में सामने लाया जाए, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने मुल्क में रहने वाली तमाम अक़लियतों, भले उनका ताल्लुक किसी मज़हब से है, भले उनका ताल्लुक किसी कौमियत से है, उन सबको साथ लेकर रवादारी के साथ चला जाए। इस पॉडकास्ट को देखने का बहुत शुक्रिया। आप लोगों से अगली मुलाकात होगी एक नई पॉडकास्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।